मित्रों नमस्कार। जैसा कि हमारा आज का वीडियो है, आज के हम अपने वीडियो में लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिस अध्याय का नाम है छंद। मित्रों हम पहले जानते हैं छंद किसे कहते हैं। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इससे एक प्रश्न मित्रों हर वर्ष पूछा जाता है। पहले हम जानते हैं छंद। छंद किसे कहते हैं? छंद की परिभाषा मित्रों है कि वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या यति अथवा वर्णों के क्रम आदि के नियमित वाक्यावली को ही छंद कहते हैं। फिर मित्रों देखिए छंद के तीन भाग नंबर एक पर, यानी छंद के तीन भेद। नंबर एक पर है मात्रिक छंद, नंबर दो पर है वर्णिक छंद और नंबर तीन पर है मुक्तक छंद। तो चलिए देखिए मित्रों, यानी हमको मात्रिक छंद ही पढ़ना है। मात्रिक छंद में यानी मात्रिक छंद किसे कहते हैं, सबसे पहले बात यही आती है कि मात्रिक छंद किसे कहते हैं। यानी जिस छंद में मात्राओं की संख्या का नियम होता है उसी को मात्रिक छंद कहते हैं, अर्थात मात्राओं को गिना जाए। फिर मित्रों इसमें आता है, यानी इसमें देखिए मात्रिक छंद में क्या क्या, यानी कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो नंबर एक पर आता है वर्ण मित्रों हम जानते हैं किसे कहते हैं। वर्ण की परिभाषा है कि मुख से बोली जाने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके, उसी को किस नाम से जानते हैं? वर्ण के नाम से जानते हैं, अर्थात उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण मित्रों दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक पर है लघु वर्ण और नंबर दो पर है दीर्घ वर्ण। इसमें देखिए नंबर एक पर आता है लघु वर्ण, नंबर एक पर है लघु वर्ण। इसमें देखिए मित्रों लघु माने छोटा होता है, जैसे आ ई उ री। यानी मित्रों मात्रा, यानी छंद में मात्रा लगाते समय जिस अक्षर पर यही मात्रा होगी उस पर केवल एक ही मात्रा, यानी उस अक्षर पर लगाया जाएगा। फिर नंबर दो पर आता है दीर्घ वर्ण में जैसे आ ई उ, फिर आगे है ए आई ओ, फिर आगे है औ। देखिए मित्रों यही क्या है? दीर्घ वर्ण है। ये जिस अक्षर पर मात्रा बन करके लगेंगे उस पर दो मात्रा होगी, उस पर मित्रों दो मात्रा। फिर आगे देखिए आता है मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा की परिभाषा मित्रों है कि वर्ण या ध्वनि या किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को ही क्या कहते हैं मित्रों? मात्रा कहते हैं। या अथवा स्वर का उच्चारण करते समय जितना समय लगता है उसी को किस नाम से जानते हैं? मात्रा के नाम से जानते हैं। यानी किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को ही क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। फिर मित्रों आगे है तीसरा नंबर है तुक। तुक किसे कहते हैं? तुक का शाब्दिक अर्थ होता है समान वर्ण। तुक का मित्रों शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समान वर्ण। यदि किसी पंक्ति के, यानी पहली और दूसरी पंक्ति में समान वर्ण हो वही क्या होता है? तुक होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। यदि आ जाए मित्रों कि रघुपति राघव राजा राम, फिर आगे है पतित पावन सीता राम। इसमें देखिए मित्रों राम यानी देखिए अंतिम जो अक्षर है ये क्या है? समान है, इसलिए यही क्या है? तुक है। फिर मित्रों आगे है, यानी चौथा नंबर है गति किसे कहते हैं? यानी छंद के पढ़ने के लय अथवा प्रवाह को ही क्या कहते हैं मित्रों? गति कहते हैं। यानी छंद के पढ़ने के लय अथवा प्रवाह को ही गति कहते हैं।
फिर आगे आता है मित्रों यति। यति किसे कहते हैं? यति का दूसरा नाम है विराम। यति का मतलब क्या होता है? विराम। यानी छंद को या छंद के पढ़ते समय या छंद को पढ़ते समय नियमित मात्राओं पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। यानी छंद को पढ़ते समय नियमित मात्राओं पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। उसी रुके हुए स्थान को यति अथवा विराम के नाम से जानते हैं। फिर मित्रों देखिए इसमें आगे है चरण। चरण क्या होता है? छंद में प्रायः चार भाग होते हैं जिसको चरण के नाम से जानते हैं। इसको मित्रों चतुर्थांश भी कहते हैं। जैसे देखिए चरण मित्रों 4 चरण होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा और चौथा, 4 चरण मित्रों होते हैं। यानी इसके 4 भाग होते हैं जिसको चरण के नाम से जानते हैं। फिर आगे यानी अंतिम इसमें आता है, यानी देखिए इसमें अंतिम है गण। गण मित्रों किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है कि 3 वर्णों का समूह होता है जिसमें लघु और दीर्घ वर्ण क्रम से होते हैं या आते हैं, उसी को गण के नाम से जानते हैं। मित्रों इसमें यानी गण शब्द को बैठाने के लिए, लिखने के लिए, मात्रा लगाने के लिए एक सूत्र है जिस सूत्र का नाम है यमाता राजभान सलगा। तो चलिए मित्रों, यानी जैसा कि परिभाषा इसकी हो ही गई है कि 3 वर्णों का समूह होता है जिसमें लघु और दीर्घ वर्ण क्रम से होते हैं, वही गण होता है। तो चलिए हम एक एक अक्षर पर यानी एक एक अक्षर के बाद गण शब्द लगा करके यानी 3 वर्ण का समूह बनाते हैं। इसमें देखिए जैसे सूत्र है कि यमाता, सूत्र मित्रों इसमें होगा कि यमाता राजभान सलगा। अब देखिए मित्रों हम पहले इस पर मात्रा लगाते हैं। यहां पर देखिए लघु वर्ण की मात्रा है इसलिए इस पर 1 मात्रा। मां पर देखिए दीर्घ है वर्ण अर्थात दीर्घ आ की मात्रा इसलिए इस पर 2 मात्रा। ता पर भी देखिए दीर्घ आ की मात्रा इसलिए भी इस पर 2। फिर इधर देखिए रा पर आ की मात्रा दीर्घ है आ की मात्रा इसलिए इस पर भी 1। जा देखिए लघु वर्ण इसलिए इस पर 1। फिर भा पर भी देखिए दीर्घ वर्ण है अर्थात दीर्घ स्वर की मात्रा इसलिए इस पर भी 2। इधर यह अकेला है यानी ये लघु है इसलिए इस पर 1। फिर सा भी देखिए मित्रों लघु वर्ण इसलिए इस पर 1। ला भी लघु वर्ण इसलिए इस पर 1। गा के बाद देखिए विसर्ग यानी गा से गुरु होता है इसलिए इस पर 2 होगा। तो मित्रों चलिए हम सभी के बाद गण शब्द को लगाकर यहाँ सूत्र बनाते हैं। जैसे यहाँ में यदि हम गण शब्द को जोड़ देंगे तो क्या मित्रों बनेगा? यगण। अब देखिए मित्रों हमको इस पर मात्रा वही लगाना है जो ऊपर लगा है। अब देखिए हमको लगाना है मात्रा, यहाँ पर देखिए क्या मात्रा लगी है, यहाँ पर 1 मात्रा लगी है इसलिए इस पर मित्रों 1 मात्रा। अब देखिए गण शब्द जो है, गण शब्द को हम यानी या के बाद 2 अक्षर पर जो मात्रा लगी है अर्थात गण शब्द को इसी पर रख देंगे, इस पर जो मात्रा लगी है वही गण शब्द पर मात्रा लग जाएगी। तो देखिए मां पर भी दीर्घ है, ता पर भी दीर्घ है इसलिए दोनों पर क्या होगा? दीर्घ। फिर मित्रों यह समाप्त हुआ। फिर आता है मां। मां के बाद जब गण शब्द जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? मगड़। मगड़ में देखिए मात्रा क्या होगा? यानी मां पर देखिए मित्रों दीर्घ है यानी दीर्घ स्वर की मात्रा है इसलिए इस पर दीर्घ होगा। फिर गण शब्द जो बच रहा है फिर इस यानी मां के बाद जो 2 अक्षर आगे है उस पर हम गण शब्द को रखेंगे तो जो उस पर मात्रा होगी वही गण शब्द पर भी होगी। तो देखिए इस पर मां पर समाप्त हुआ यानी दीर्घ आ की मात्रा। फिर ता पर दीर्घ आ की मात्रा इसलिए इस पर भी दीर्घ। फिर रा पर भी वही है इसलिए इस पर दीर्घ यानी तीनों पर दीर्घ। फिर मित्रों देखिए मां समाप्त हुआ। फिर आगे बचता है ता। ता में जब हम गण शब्द को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? तगड़ हुआ। अब देखिए फिर वही हमको करना है। ता पर देखिए कितनी मात्रा लगी है? 2 मात्रा यानी दीर्घ है तो इस पर दीर्घ। फिर राज जो बच रहा है यानी गण शब्द को हम राज पर रखेंगे, जो राज पर मात्रा लगी है वही गण शब्द पर भी मात्रा लगेगी। तो देखिए इस पर मित्रों दीर्घ की मात्रा है यानी गुरु की मात्रा है। आगे जा लघु वर्ण इसलिए इस पर भी लघु वर्ण। फिर मित्रों यानी ता समाप्त हुआ।
फिर आगे आता है रा। रा में जब हम गण शब्द को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? रगड़। रगड़ हुआ। अब देखिए जो मात्रा इस पर है वही मात्रा यहां लगेगी। फिर जभा जो लिखा, जा लिखा, भा लिखा है, उसको हम गण शब्द को यानी जा और भा पर रखेंगे। जो इस पर मात्रा लगी वही गण शब्द पर भी मात्रा लगेगी। तो मित्रों देखिए रा पर दीर्घ है, फिर आगे जा पर लघु है, फिर भा है, भा पर दीर्घ इसलिए इस पर भी दीर्घ। फिर मित्रों देखिए रगड़ समाप्त हुआ, आगे बचता है जा। अब जा में हम यदि गण शब्द को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? जगड़। जगड़ में अब देखिए मित्रों जो इधर मात्रा लगी है वही मात्रा इस पर भी होगी। यानी जा पर देखिए लघु स्वर की मात्रा इसलिए इस पर लघु, भा पर देखिए दीर्घ की मात्रा इसलिए इस पर भी दीर्घ, फिर ना पर देखिए लघु स्वर की मात्रा इसलिए इस पर भी लघु। फिर मित्रों देखिए यानी जा समाप्त हुआ, फिर आगे है भा। भा में जब हम गण शब्द को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? भगड़। भगड़। अब देखिए मित्रों इस पर भी मात्रा देखते हैं। भा पर देखिए दीर्घ की मात्रा, फिर न और सा पर हम जब गण शब्द को रख देंगे तो जो इस पर मात्रा लगी है वही मात्रा यहां पर भी होगी। तो इस पर देखिए मित्रों लघु है, फिर इधर भी लघु है। फिर यानी भा समाप्त हुआ, आगे बचता है ना। ना में यदि गण शब्द को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा मित्रों? नगर हो जाएगा। फिर देखिए यही मात्रा लगाएंगे जो मात्रा इस पर लगी। ना पर देखिए लघु की मात्रा है, फिर सा पर यानी सा और ला पर जब हम गण शब्द को रख देंगे तो जो मात्रा इस पर लगी है वही मात्रा गण शब्द पर भी होगी। तो यहां पर देखिए लघु, फिर आगे लघु। मित्रों यहाँ क्या समाप्त हुआ? नगर समाप्त हुआ। फिर आगे बचता है सा। सा में जब हम गण शब्द को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? सगड़। सगड़ में देखिए जो मात्रा लगी है वही गण शब्द पर भी मात्रा लगेगी। तो सा पर देखिए लघु स्वर की मात्रा है, फिर गण शब्द को यहां पर रखेंगे, ला और गा पर रखेंगे, जो मात्रा यहां लगी वही मात्रा इस पर भी लगेगी। तो ला पर देखिए लघु स्वर की मात्रा है इसलिए इस पर गा पर लघु लगा, फिर आगे गा पर दीर्घ है तो रा पर दीर्घ होगा। अब देखिए मित्रों फिर आगे ला बचता है, ला से होता है लघु। यानी मित्रों जो लघु वर्ण होंगे उस पर एक मात्रा, फिर आगे है गा, गा से है गुरु, गुरु पर दीर्घ की मात्रा होगी। तो मित्रों चलिए हम इसका मिलान भी देख लेते हैं। इसमें देखिए पहला लघु है और इसमें आगे जो दो बचे हैं वे क्या है? दीर्घ है। तो हमको इसमें यही खोजना है कि पहला क्या होना चाहिए? दीर्घ होना चाहिए और दो क्या होने चाहिए? लघु होने चाहिए। तो यहां पर देखिए मित्रों भगड़ है तो यह इस पर भगड़ पर हो जाएगा। फिर देखिए मगड़ पर तीनों क्या है? दीर्घ है। इसमें देखिए नगड़ पर तीनों लघु है इसलिए इस पर भी मिलान होगा। फिर आगे देखिए तगड़ है, तगड़ पर दो दीर्घ हैं और एक लघु है, और इसमें कोई ऐसा शब्द होना चाहिए जिसमें दो लघु हो और एक दीर्घ हो। तो मित्रों देखिए सगड़ है इसलिए इस पर मिलान। फिर आगे है रगड़। रगड़ में देखिए पहला क्या है? दीर्घ है, फिर लघु है, फिर दीर्घ है। इसमें पहला यानी जगड़ में पहला लघु है, फिर दीर्घ, फिर लघु है। तो इसलिए मित्रों देखिए इसका इस प्रकार से मिलान भी हो गया। अब देखिए मित्रों आप लोगों को बताते हैं इसमें 5 मुख्य नियम जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी छंद में मात्रा लगाते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। इसमें देखिए मित्रों पहला नियम है, इसमें पहला नियम है कि यदि किसी शब्द के प्रारंभ में पहला अक्षर जो हो वह क्या हो? आधा हो अर्थात स्वरयुक्त ना हो तो उस पर कोई मात्रा नहीं लगती है। जैसे मित्रों यदि आ जाए कि श्याम, क्या आ जाए? श्याम। श्याम इसमें देखिए मित्रों सा जो है यह स्वरयुक्त नहीं है अर्थात आधा है और शब्द के पहले आया है इसलिए इस पर कोई मात्रा नहीं। आगे जो है यानी यहाँ पर देखिए दीर्घा की मात्रा लगी है इसलिए इस पर 2, मां देखिए लघु आ रहा है इसलिए इस पर 1। यदि मित्रों इसी में आ जाए प्रलय, प्रलय इसमें भी देखिए मित्रों यानी इसमें आधा पा है, फिर क्या है? पूरा रा है, फिर ला है, फिर या है। ये देखिए मित्रों है। तो इस पर जो है जब आधा पा पहले आ गया तो इस पर कोई मात्रा नहीं। रा जब अकेला बचा है लघु है इसलिए इस पर 1, फिर आगे क्या है? लघु, फिर इस पे लघु। फिर मित्रों इसमें दूसरा नियम आता है
इसमें दूसरा नियम है कि यदि किसी शब्द के बीच में कोई अक्षर आधा हो और उसके पहले वाला वर्ण लघु वर्ण हो तो वह लघु होते हुए भी दीर्घ हो जाएगा। जैसे मित्रों यदि आ जाए कि चंपा या लक्ष्य आ जाए, कुछ भी आ जाए, जैसे देखिए यदि आ जाए कि लक्ष्य, इसमें देखिए मित्रों क्या होगा, यानी ला है, फिर बीच में क्या है, आधा छा है, यानी स्वर युक्त नहीं है, इसके पहले वाला वर्ण लघु है तो यह लघु होते हुए भी क्या होगा, दीर्घ होगा, इस पर कोई मात्रा नहीं। फिर आगे देखिए यह लघु वर्ण इसलिए इस पर एक मात्रा। यदि मित्रों इसी में आ जाए उत्पन्न, इसमें भी देखिए यही बात है, आधा ता बीच में है, उसके पहले वाला वर्ण लघु है तो यह लघु होते हुए भी दीर्घ होगा। फिर देखिए मित्रों इस पर कोई मात्रा नहीं होगी। फिर आगे चलते हैं, इसमें देखिए पा लघु वर्ण है और इसके आगे आधा ना है यानी स्वरयुक्त नहीं है, इसलिए यह लघु वर्ण होते हुए भी दीर्घ हो जाएगा। इस पर कोई मात्रा नहीं, फिर इस पर एक मात्रा। फिर मित्रों तीसरा नियम चलते हैं। तीसरा नियम यह इसमें है कि अनुस्वार युक्त वर्ण पर दीर्घ की मात्रा होती है। जैसे यदि आ जाए कि अंश, इस पर मित्रों मात्रा लगाने के लिए आ जाए तो इस पर देखिए अनुस्वार युक्त है तो इसलिए इस पर 2, इस पर 1। फिर इसमें चौथा नियम मित्रों है कि यदि कोई अक्षर चंद्र बिंदु युक्त वर्ण होता है तो उस पर एक मात्रा होगी। जैसे यदि आ जाए कुंवर, इस पर देखिए मित्रों, यानी चंद्र बिंदु इसी पर है, कुंवर चंद्र बिंदु इस पर है इसलिए इस पर एक मात्रा। आगे देखिए लघु वर्ण इसलिए इस पर एक, फिर आगे भी लघु है इसलिए भी इस पर एक। फिर मित्रों इसमें पांचवा नियम है कि विसर्ग युक्त वर्ण पर दीर्घ की मात्रा होती है। जैसे यदि आ जाए कि अतः, यानी देखिए मित्रों ता जो है यह विसर्ग युक्त वर्ण है इसलिए इस पर 2 मात्रा होगी, लघु वर्ण इसलिए इस पर 1, इधर 2। मित्रों यह भी समाप्त हुआ। अब आप लोगों को बताते हैं, यानी इसमें मात्रिक छंद में नंबर 1 पर आता है कि सममात्रिक छंद क्या होता है, अर्ध सममात्रिक छंद क्या होता है, विषम मात्रिक छंद क्या होता है। तो मित्रों देखिए इसमें हम ट्रिक लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जो ट्रिक यहां पर हम बताते हैं। जैसे देखिए पहले आता है कि सममात्रिक छंद, इसमें मित्रों है कि सममात्रिक छंद। फिर आगे है अर्ध सममात्रिक छंद, फिर आगे मित्रों आता है विषम मात्रिक छंद, तो मित्रों हम जानते हैं सबसे पहले कि सममात्रिक छंद किसे कहते हैं। सम माने होता है बराबर, यानी जिस छंद में समान मात्राएं हो वह मित्रों क्या होता है, सममात्रिक छंद। जैसे देखिए पहले से ही बता चुके, चरण 4 होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यदि मित्रों चारों चरण में मात्राएं समान होंगी तो वह छंद कौन सा होगा, सममात्रिक छंद। आगे है अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध का मतलब होता है आधा, सम माने समान, यानी मित्रों जिस छंद में आधा समान मात्राएं हो और आधा असमान मात्राएं हो, अर्थात आधा आधा समान मात्राएं हो, वह क्या होगा, अर्ध सममात्रिक छंद होगा। और विषम मात्रिक छंद मित्रों वह होता है कि वह छंद जो 2 छंद से मिलकर बनती है, उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। तो चलिए मित्रों हम ये जानते हैं कि सममात्रिक छंद में कौन कौन सी छंद है, फिर आगे है अर्ध सममात्रिक छंद में कौन कौन सी छंद है, फिर आगे चलते हैं विषम मात्रिक। तो मित्रों इसके लिए देखिए हम एक ट्रिक बनाए हैं, जिस ट्रिक का नाम है चारागाह। तो मित्रों देखिए, यानी सममात्रिक छंद में है चारागाह, इसका ट्रिक बना है चारागाह। चा से मित्रों होगा, चा से चौपाई, फिर आगे है रा से होगा रोला,
फिर आगे है गा, गा से है हरि गीतिका, हरि गीतिका। गा से मित्रों है, गा से है गीतिका, गीतिका। फिर आगे है हा, हा से है हरि गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका मित्रों है। अब देखिए यानी चौपाई के प्रत्येक चरण में, यानी चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा है। फिर रोला है, रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्रा है। फिर आगे है गीतिका, गीतिका के प्रत्येक चरण में 26-26 मात्रा है। फिर आगे है हर गीतिका, हर गीतिका के प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती है। फिर मित्रों हम चलते हैं अर्ध सम्मात्रिक। इसमें मित्रों देखिए ट्रिक बनाए हैं कि उदास, उदास बा, उदास बा। तो यहां पर देखिए ऊ से है उल्लाला छंद, उल्लाला छंद। फिर आगे है दा, दा से होगा दोहा, दोहा। फिर आगे है सा, सा से होगा सोरठा, सोरठा। फिर आगे बा है, बा से है बरवे। इसमें भी मित्रों हम जानते हैं कितनी कितनी मात्राएं होती है। यानी उल्लाला में, उल्लाला के पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। फिर मित्रों आगे है दोहा, दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। फिर आगे है सोरठा, सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। फिर मित्रों आगे है बरवय, बरवय में है यानी इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। फिर मित्रों आगे है विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद का मित्रों ट्रिक बनाए हैं कि कुछ है, कुछ है यानी कु से है कुंडलिया, कुंडलिया, कुंडलिया। फिर आगे है छा से है छप्पे। ये देखिए मित्रों ट्रिक हमारा बना है। इस प्रकार से देखिए छंद में मित्रों ट्रिक भी समाप्त हुआ। जो यानी छंद के पहले जो मुख्य नियम होते हैं वह हम मित्रों देखिए यहाँ पर नियम हम प्रस्तुत कर दिए, यानी छंद याद करने का आसान ट्रिक भी बना दिए। यदि मित्रों आप लोगों को यह ट्रिक अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।